बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, बिलअमूम और तलबा और अज़ीज़ बच्चे बिलख़सूस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिफ़िशियल रेन के मुतल्लिक़ है कि मसनूई बारिश कैसे होती है या मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है। इसको आर्टिफ़िशियल रेन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, बारिश उस वक्त होती है, इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जब जो पानी के जो बुखारात हैं ये पानी के कतरों में या बर्फ़ के ज़र्रात में मुंतकिल हो जाएं, तब्दील हो जाएं और ये इतने बड़े हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं, यानी कि बोझल हो जाते हैं, वज़नी हो जाते हैं। तो ये हवा जब इन्हें उठा नहीं सकती तो वो ये ज़मीन पर बरस पड़ते हैं। ये अमल उस वक्त तेज़ होता है जब बादलों में ऐसे मादे के ज़र्रात जो पानी के बुखारात को गाढ़ा कर दें, डेंसिटी बना दें, उसको कसीफ़ कर दें। डेंसिटी को उर्दू में प्यारे बच्चों कसीफ़ कहते हैं। इस अमल को मसनूई बारिश कहते हैं। इस अमल को बारिश कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने जो प्रोसेस बनाया हुआ है उस प्रोसेस के मुताबिक जब ये एवेपोरेशन होती है, जो एवेपोरेशन अमले उर्दू में अमले तबहीर को कहते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जो लिक्विड जो एट रूम टेम्परेचर या जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसके लिए बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये जो एग्जिस्टिंग जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये प्रोसेस जो है, आपने देखा होगा कि घरों में जब आप लोग कपड़े सुखाते हैं तो गीले कपड़े गर्मियों में बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं और सर्दियों में इनको आपको ज़्यादा टाइम करना होता है। तो ये प्रोसेस एवेपोरेशन कहलाता है, अम्ले तबहीर कहलाता है। और इस अम्ले तबहीर में पौधे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं या पौधे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं। हमारे जो इस रीजन जिधर हम आजकल रह रहे हैं, हमने पौधे काट दिए, पौधे नहीं लगाए ना, जिस वजह से अब जो पौधे जो कम हो गए, तो ये जो पौधों की कमी है इसकी वजह से जो प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन है ये कम हो जाता है। जब ये प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है तो फिर ये जो पानी के बुखारात जो हैं जब फ़ज़ा में जाते हैं तो फिर यही पानी के कतरे जो बहारात के जो पानी के कतरे पानी होता है वो कतरों की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में प्रिसिपिटेट बन जाता है। और जब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से अबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 0 डिग्री यानी कि माइनस में आ जाता है। जब टेम्परेचर माइनस में आ जाता है तो यही जो अभी बुहारात के वेपोरेशन के जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रिसिपिटेशन हो जाती है ये पानी के कतरों में, या अगर 0 डिग्री से माइनस में चला जाए तो वो बर्फ़ बन जाती है। जब ये बादल हवा के साथ मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अगर 0 डिग्री से कम होना, यानी कि 0 डिग्री के ज़्यादा प्लस में 1 टेम्परेचर हो जाए, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो फिर ये जो बर्फ़ के हैं ये पिघल जाते हैं और ये दोबारा पानी के कतरे बन जाते हैं और फिर जो है खूब बारिश होती है। अज़ीज़ तलबा, इस सारे प्रोसेस में जो पानी के कतरे, इनकी डेंसिटी को कसीफ होना होता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस रखा हुआ है। हवा के अंदर जो अल्लाह ने कंपोजिशन रखी हुई है, 100% में से 78% जो है जो हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है और 21% जो है ऑक्सीजन होती है। बाकी 1% जो है वो नोबल गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये मौजूद होते हैं। तो मसनूई रेन जब हम करवाते हैं या इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, ये अमल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। इसमें क्या किया जाता है कि मादे का छिड़काव किया जाता है। मतलूबा जो हमारे पास मैटर होता है जो इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड या ड्राई आइस, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसके छोटे छोटे ज़रात को पीस लिया जाता है और हवाई जहाज़ के ज़रिए से इसको उस बादल के ऊपर फेंका जाता है।
या रॉकेट के ज़रिए से फेंक। अगर हवा तेज़ चल रही हो तो ज़मीन में धुएँ की शक्ल में भी हवा के साथ इसको बादलों में भेजा जाता है। ये इसलिए बादलों में भेजा जाता है कि ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पे जो पानी के बुहारात हैं, उनको पानी के कतरों में कन्वर्ट करते हैं और उनकी डेंसिटी जो है, उनको कसीफ मादा बना दे, जिसकी वजह से बादल बनने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। और जैसे ही जो पानी है 0 डिग्री से कम हो जाता है टेम्परेचर, तो ये जो पानी के बुहारात हैं, ये जो पानी के कतरे, ये बर्फ़ बन जाते हैं। फिर यही हवा जब आगे मूव करती है तो ये जो कतरे हैं, ये बर्फ़ के ज़रात जो हैं पानी के कतरे बन जाते हैं और ये फिर बारिश जो वो बोझल होता है और हैवी हो जाते हैं, तो हवा उनको नहीं उठा सकती, तो फिर वो उस इलाके में बारिश हो जाती है। तो आर्टिफिशियल रेन जो है ये पूरी दुनिया में इस पे जो जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे इस तरीके को राइज है। हाल ही में इस प्रोसेस में एक और भी कंडीशन है, वो ये कंडीशन होती है कि अगर बादलों में नमी मौजूद नहीं तो फिर वो आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल रेन करने के लिए बादलों में नमी का होना मौजूद बहुत ज़रूरी है, और ये जो पार्टिकल्स सिल्वर क्लोराइड और जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसके ज़रात को जब छिड़काया जाता है तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बादल है ये खूब बरसते हैं। अज़ीज़ तुलबा, आपको एक ये जो जापान है, जापान ने तो अभी आर्टिफिशियल रेन से आगे भी एक तजर्बा कर लिया है, और जापान ने जो एक ऐसा आला तैयार कर चुके हैं जो जिसके अंदर जो है बहुत बड़ी ये मशीन होती है, जिसके अंदर ये पानी को स्टोर किया जाता है, या पानी का टैंक बनाए, या इसको आप डायरेक्ट झील के साथ भी कर सकते हैं। वो नेचुरल तरीके से सारे पानी को एवेपोरेट करता है, एवेपोरेट करके जो है वो ज़मीन के अंदर ही उसी प्रोसेस को, कंडेंसेशन को करके बादल बना देता है। वो बड़े करीब होते हैं और इस तरह वो जो है वो और ये तजर्बा वो कामयाब हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको बड़े पैमाने पे भी यूज़ किया जाएगा। चूँकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अभी तो कोरोना की वजह से काफ़ी जो है एनवायरनमेंट में बेहतरी आई है। इंसान जो फ़ज़ा में जहाज़ उड़ते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, आपके कल भी हमने इस पे बात की थी कि जो जहाज़ के इंजन से जो ईंधन जलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से करंट वेव्स बनती हैं, जिसको आप कन्वेंशनल करंट्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से जहाज़ जो है उस करंट के ऊपर अपने परों की मदद से मुअल्लक खड़ा हो जाता है, और एक हवा जो उसके ऊपर से गुजरती है, बलाई सरफेस से गुजरती है, वो तेज़ी से गुजरती है, उसके पैरेलल एक हवा नीचे से तेज़ी से गुजरती है। वो जो ऊपर से हवा गुजरती है वो लंबा डिस्टेंस यानी कि डायगोनल बनाती है, पैराबोला बनाती है, यानी कि आप उसको कह लें कि कर्व बनाती हुई गुजरती है, उसके पूरे जहाज़ के ऊपर से कर्व, क्योंकि उसके जो नोज़ होता है जहाज़ पे, वहाँ पे स्ट्रीमिंग की होती है, और ताकि एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ किया जाए। जैसे ही हवा उसके टकराती है और टकरा के ऊपर को उठती है, उसकी जगह नीचे से जो हवा छोटे वेवलेंथ में वहाँ से तेज़ी से गुजरती है, तो इन दिस वे जहाज़ जो है वो मूव करता है, और उसके इंजन जो है कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं, वो करंट वेव्स पैदा कर रहे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है, और उसके ऊपर वो जहाज़ मुअल्लक होता है। तो इसकी वजह से फिर दुनिया में स्मोग आ जाती है। स्मोग क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाती है हवा में, और डस्ट पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सूरज की शुआएँ हैं वो किसी इलाके में नहीं आती। और इसका जो सबसे जो हल इसका बताया गया है वो आर्टिफिशियल रेन है। इसके अलावा भी अगर पोल्यूशन को करने के लिए जो जापान ने तजर्बा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कामयाब तजर्बा किया है, और एक नया इक्विपमेंट बनेगा जो आर्टिफिशियल जो है वो बादल बना देगा। ये तो क्लाउड सीडिंग के नाम से है कि हम इस जो अल्लाह ताला ने जो बादल बना दिए होते हैं, उन्हीं बादल के ऊपर हम सिल्वर क्लोराइड और ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, तब ये जो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है और कंडेंसेशन का प्रोसेस इम्प्रूव होता है और बादल बनते हैं। और इसके लिए हवा बादलों के अंदर नमी का होना ज़रूरी है। लेकिन जो जो डिवाइस जापान ने तैयार की है, ये ज़मीन से ही बादल बनाएगी और इधर से बना के ये फ़ज़ा में फेंकेगी, और इसके ज़रिए इसको जो है आर्टिफिशियल रेन से बेहतर फिनोमेना किया जाता है। आप इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस पर बात कर सकते हैं। और अज़ीज़ तलबा, स्पेशली छोटे बच्चे लाजमी तौर पे इसको सुने, क्योंकि बार बार सुने, इसके ऊपर गौर करें,
और अपने टीचर साहिबान से इस बारे में क्वेश्चंस करें जो आपके जहन में आते हैं, क्योंकि 21वीं सदी का जो इल्म है वो बुनियादी तौर पे उसी तालिब इल्म के लिए है जो रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग से रिफ्लेक्शन करेगा, वो नॉलेज को ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं करेगा कि जी ये वीडियो लॉग सुन लिया तो हमें नॉलेज आ गया। इस वीडियो लॉग को सुनने के बाद अगर आपके पास 5-7 क्वेश्चंस आने चाहिए, आप इस सारे प्रोसेस को अपने वर्ड में रिकॉल करें, रिकॉल करके और ख़ुद इसको बयान करने की कोशिश करें, उसको समझें। तो जब आप इसको समझेंगे, आपके क्वेश्चंस सामने आएंगे, तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन। और यही जो अमल है, यही एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत अता फ़रमाए। अस्सलाम।